जय हिंद दोस्तों पिछली बार हमने गांव की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बताया था कि हमारे गांव में ना शिक्षा व्यवस्था कितनी निम्न स्तर की हो गई है, उस बारे में बात की थी। आज से अगर हम कुछ टाइम पहले चले ना, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले की बात अगर करें तो उस टाइम पर जब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन आया था ना, तो लॉर्ड मैकाले ने उस टाइम पर एक पुस्तक भी लिखी थी और उसने पूरे भारत में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे 10 सालों तक पूरा भ्रमण किया था। और उसने कहा था कि भारत में जो शिक्षा है, जो संस्कृति है, जो आस्था है और जो वहाँ का आदर्श है, उसको अगर हम लोग अगर हिंदुस्तान में 1000 साल भी शासन करेंगे ना, तो भी वहाँ हम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते। यहाँ की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा थी, वैज्ञानिक शिक्षा थी, सब चीज़ में यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता था। लेकिन उसने कहा कि आप अगर हिंदुस्तान में राज करना है ना, तो वहाँ के लोगों को कमतरी का आभास दिलाओ। उनसे कहो कि नहीं यार, ये शिक्षा सही नहीं है, तो उनको लगातार कमतरी का आभास दिलाते रहो। जैसे हम कहते हैं ना, अपने गाँव में भी कहते हैं ना, आप किसी एक बात को ना बार बार रट्टा मारो। 100 बार अगर आप झूठ को लगातार बोलोगे ना, तो झूठ भी सामने वालों को सच लगने लगेगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी ना अपने ससुराल जाता है। ससुराल में उसके ससुराल वाले उसको भेंट स्वरूप एक बकरी दे देते हैं। वो बकरी को कंधे पे लाद के लाता है और अपने घर को आ रहा होता है। तो 3 ठग होते हैं रास्ते में। वो उनका मन ललचा जाता है कि बकरी अगर मिल जाए ना हमें, तो आज शाम को हमारा सही डिनर हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ठग यहाँ पर, एक ठग यहाँ पर और एक ठग यहाँ पर, यानी 100-100 मीटर की दूरी बना लेते हैं। और पहला ठग के सामने जब वो आदमी पहुँचता है ना, कंधे पे बकरी लादे हुए कंधे पे वहाँ पहुँचता है, तो वो ठग उससे बोलता है, अरे भाई साहब, आप ये जो कंधे पे कुत्ते को लाद के क्यों ले जा रहे हो? वो कहता है, नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। आपको किसने कहा ये कुत्ता है? वो कह रहा, नहीं यार, दिमाग खराब है तुम्हारा, कुत्ते को लाद के ले जा रहे हो आप कमरे पे, कंधे पे। तो वो इसकी बात को टाल देता है और आगे चल देता है। 100 मीटर दूर दूसरा आदमी खड़ा है। दूसरा आदमी बोल देता है, अरे भाई साहब, कैसी बात कर दी यार, आप क्या कर रहे हो ये? वो कहता है, क्या? वो कहता है, यार आप तो अपने कंधे पे ना कुत्ते के बच्चे को लाद के ले जा रहे हो। कमाल की बात है, फेंको साले को नीचे, काहे के लिए कंधे पे लाद के ले जा रहे हो? वो कहता है, यार कमाल की बात है। अब इसको थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है। वो बकरी को नीचे रखता है ज़मीन पे और देखता है, यार ढंग से देखता है, ये कुत्ता है या बकरी है? और उसको देखता है, नहीं यार, ये तो बकरी है। उठाता है कंधे पे और ले जाता है। तीसरा ठग 100 मीटर आगे खड़ा है। वो उसको सेम बोलता है वही बात, अरे भाई साहब, आपका दिमाग तो सही है, आप कंधे पे कुत्ते के बच्चे को लाद के ले जा रहे हो। तो उसको यार डाउट उसका क्लियर हो जाता है। वो कहता है, ना यार, हर आदमी मुझसे यही बोल रहा है कि कुत्ते का बच्चा है। आगे जाता है और एक जगह पे ज़रा शांत सी जगह देखता है और वहाँ पे वो कहता है, ना यार, अगर मैं आगे गांव में जाऊँगा ना, तो गांव वाले मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। वो कहेंगे, यार अपने ससुराल से कुत्ता ला रहा है, तो उससे तो अच्छा है मैं इसको यहीं छोड़ जाता हूँ। और उस बकरी के पिल्ले को ना, बकरी के बच्चे को ना, वो वहीं छोड़ जाता है। और वो तीनों ठग उसको उठा लेते हैं और उनका काम बन जाता है। तो अगर आप एक झूठ को लगातार बोलोगे ना, तो वो सच सा हमें लगने लगता है कि ये शायद यही सच है। तो अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को डाउन करने के लिए ना, उन्होंने यही झूठ बार बार बोला कि आपकी शिक्षा डाउन, आपकी शिक्षा कोई काम की नहीं है, ये चीज़ कोई काम का नहीं है, वो चीज़ कोई काम का नहीं है। अब आपको ये चीज़ बोल के, कह के, सुन के हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम डाउन हो गई। वरना हमारे यहाँ पर गुरुकुलों की ढेर थी, हर जगह पर गुरुकुल थे। अनपढ़ तो हमारे यहाँ कोई था ही नहीं। जब हमें नीचता का आभास होना शुरू हुआ ना, फिर हमने गुरुकुल जाना बंद कर दिया, फिर हमने शिक्षा लेना बंद कर दिया, फिर हम वो अंग्रेजी में जुड़ गए। वो अंग्रेजी हमें आज तक समझ में नहीं आई। कुछ लोग बोलते हैं तो उनको पता नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, और जो लोग बोलते नहीं हैं वो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शिक्षा का हमें आज तक पता ही नहीं है कि शिक्षा है कैसी। लेकिन हमें लगातार कमतरी का आभास हो के हम अनपढ़ हो गए। अब बात करते हैं गांव की। गांव में हम अपने बच्चों को जो कमतरी का आभास है ना,
वो उन पे हावी ना होने दें किसी भी तरह से, उसको कभी भी किसी भी तरह से डाउन ना होने दें किसी चीज़ में। जैसे हमारे बच्चे हैं ना, मैंने आपको पिछली बारी वीडियो में बताया था ना कि 8 बच्चे हमारे 10वीं में थे, उसमें से एक ही बच्चा पास हुआ, 7 बच्चे फेल हो गए। अब उनके घर वाले क्या करते हैं ना, उनके घर वाले उनसे कहते हैं तू कोई काम का नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तुझे पढ़ना नहीं आता, तुझे लिखना नहीं आता। उनको कभी भी ना कमतरी का आभास ना दिलाओ। हम क्या करते हैं ना, हमारी कमी क्या है वो बताता हूँ आपको। हम ना जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सीखने की बड़ी ललक होती है, जिज्ञासा जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा को हमें बढ़ावा देना है। उस बच्चे की जो जिज्ञासा है ना, उसको हमने सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है। काफ़ी सारे बच्चों को अलग अलग जिज्ञासाएं होती हैं। कोई बच्चा एकदम दौड़ में आगे निकल जाता है, उसकी हर समय दौड़ने की ही जिज्ञासा होती है कि यार क्यों ना एक बार दौड़ ही लगा दिया जाए। तो हम अपने बच्चों की जिज्ञासा को पहचानें ना, उसको उसी फील्ड में डालने की कोशिश करें। अगर वो अच्छा दौड़ रहा है तो उसको क्यों ना हम रेसलर बनाए ना, धावक बनाए ना। जरूरी थोड़ी है उसको कि नहीं जी तुझे भी वैज्ञानिक ही बनना है, नहीं जी तुझे भी इंजीनियर ही बनना है, तुझे भी डॉक्टर ही बनना है। नहीं बन पाता ना बच्चा, तो उसको उसी फील्ड में डाल देना। कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर के पिताजी स्कूल टीचर थे ना, अध्यापक थे। सचिन तेंदुलकर का मन नहीं लगा पढ़ने में, वो मेरे ख्याल से 10वीं में भी फेल हो गए थे। पर आज ना उन्होंने क्रिकेट में अपना, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं उनको। तो जब उनके माँ बाप ने देखा कि यार इसकी रुचि क्रिकेट में ही है, तो क्यों ना इसको क्रिकेट में ही डाल दिया जाए। नहीं तो उनके पिताजी तो पढ़े लिखे टीचर थे, वो कहते नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है। अगर उस पर लगातार प्रेशर करते ना, तो ना वो डॉक्टर बनता, ना वो इंजीनियर बनता, और ना वो क्रिकेटर ही बन पाता। तो बच्चों की जो जिज्ञासा है ना, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग ना जितने भी घर में हैं, सबके, हमारे गांव में ना करीब करीब सबके घर में रामचरितमानस है। हम लोग ना 24 घंटे का अखंड रामायण पढ़ते हैं गांव में। कोई हमारे गांव में रामायण होती रहती है, कोई और चीज़ है। आप काफ़ी सारे बच्चों को भी बोलोगे ना, काफ़ी सारी चौपाइयाँ उनको याद भी हैं, काफ़ी सारे बच्चों को, और वो पढ़ने में रुचि भी लेते हैं। हम उस रामचरितमानस से ना सीखें ना कुछ। हनुमान जी को जिज्ञासा हुई ना कि सूर्य उनको फल लगा और वो सीधे गए, उसको निगल लिया, सारी दुनिया में अंधकार हो गया। तो क्या भगवान जी ने उनको पीटना शुरू कर दिया, भगा दिया? नहीं, उनकी जिज्ञासा का सम्मान हुआ वहाँ पे, भगवान जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो हम भी, हमारे जो बच्चों में जिज्ञासा होती है ना, वो भी गलतियाँ करते हैं, हम उनको बताएं ना कि कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है, उनको बताएं ना थोड़ा सा। दूसरा चीज़ है, मैं 10वीं की क्लास के बच्चे जो अभी रिसेंटली रुक गए हैं, या किसी भी क्लास के बच्चे जो जिनको फेलियर हाथ आया है जिनका, उनको मैं कह रहा हूँ कि दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। आप धैर्य रखिए, कोई बात नहीं। इस साल आप फेल हो गए हो ना, इस साल आप कोई सब्जेक्ट में रुक गए हो ना, कोई बात नहीं। आप एक बार फिर से कोशिश करिए, अपने मन में धैर्य रखिए, आप 100% सक्सेस होंगे। एक बार दोबारा कोशिश करिए और अच्छी कोशिश करिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि असफलता यह दर्शाती है कि कार्य पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया है। तो अगर हम इसी सेंटेंस को लेके आगे चलें, तो इसका मतलब ये है कि पिछली बारी हमने जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उस सब्जेक्ट को हमने ढंग से नहीं पढ़ा था। अब की बारी 6 ही तो सब्जेक्ट है ना, ज़्यादा तो है नहीं, 6 ही है ना। अगर हमारे पास पढ़ने के लिए कितने महीने हैं? 10 महीने, 9 महीने, इतने तो हैं ही ना। अगर हमारे पास 9 महीने भी पढ़ने के लिए हैं और हम एक सब्जेक्ट को एक ही महीना देते हैं, 6 सब्जेक्ट 6 महीने में कंप्लीट, उसके बाद बचते हैं हमारे पास 3 महीने। 3 महीने में हमने उन 6 सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, तो दे दो दोबारा 15-15 दिन, यानी 45-45 दिन का हमारे पास टाइम इनफ है, बहुत टाइम है। आराम से हम क्रॉस कर सकते हैं, आराम से हम पास हो सकते हैं। उसके बाद मैंने पिछली बारी हमारे यहाँ पे टीचरों के बारे में और अपने शिक्षकों के बारे में, अपने अभिभावक जो होते हैं हमारे, उनके बारे में भी मैंने बोला था कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उस सब्जेक्ट में भी हम अभिभावकों से भी बोलते हैं और टीचरों से भी बोलते हैं कि आप अपने बच्चों का ना मनोबल बढ़ाएं, मनोबल ऊंचा करें।
तभी आपके बच्चे सक्सेस हो पाएंगे, तभी बच्चे सफलता को चूमेंगे। आपको एक कहानी याद है, हमारे यहाँ गांधी जी के बाद जो सबसे पॉपुलर आदमी हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे पुअर घर से आते थे, बहुत गरीब घर से आते थे। वो ना एनडीए का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए थे, वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए, वहाँ से वो फेल हो गए। घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं था, बहुत गरीब थे वो। तो उन्होंने सोचा ना, वहाँ पे ऋषिकेश में एक शिवानंद आश्रम है वहाँ पर, तो शिवानंद आश्रम जो है वो पहाड़ी थी वहाँ पे, तो पहाड़ी पे उन्होंने सोचा यार कि क्यों ना यहाँ से मैं आत्महत्या कर देता हूँ। एनडीए में सिलेक्शन हुआ नहीं, जाने के लिए टिकट है नहीं, जेब खाली, इधर उधर से कर्जा ले ला के उन्होंने वहाँ तक पहुँचे थे कि एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, फौज में भर्ती हो जाएंगे, कुछ आमदनी शुरू हो जाएगी। जब वहाँ से वो एकदम उनके मन में आया यार मैं क्या करूँगा यार, चारों तरफ से हताश हो गए ना, तो वहाँ से उन्होंने सोचा है कि अब मैं यहाँ से आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन जब वो उस पहाड़ी पर टहल रहे थे ना, वहीं उसी टाइम पर शिवानंद जो थे, गुरु शिवानंद, वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ बच्चा, बड़ा परेशान लग रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं घर से जैसे जैसे कर्जा ले ला के यहाँ पे आया, एनडीए में सोचा कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हुआ नहीं, और घर जाने के मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बच्चा, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे पुराण सब में ये सभी ये चीज़ बताते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है ना, तो उसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारे लिए कोई दूसरी चीज़ सोच रखी है। तो जो आपके लिए भगवान ने दूसरी चीज़ सोच रखी है, आप वहाँ पर ट्राई करो ना। अब क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो। तो आपके पास अगर जाने का टिकट नहीं है, खाने के लिए, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज हमारे आप आश्रम में रहो, कल हम आपके जाने का जुगाड़ करते हैं। उन्होंने अगले दिन उनके जाने का टिकट भी दे दिया उनको, उनके आश्रम में रुके, और बाद में आपने देखा क्या चमत्कार हुआ, मिसाइल मैन बन गए वो हमारे इंडिया के। गांधी जी के बाद जो दूसरे नंबर पर पूजनीय आदमी समझो आप उसको, वैसा आदमी अगर कोई है ना, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम है। तो कोई बात नहीं ना, कभी कभी असफलता हाथ आती है ना, कोई बात नहीं, हम दोबारा से मेहनत करें ना, दोबारा से उठे ना। दूसरी चीज़ ये कि मैं अभिभावकों से भी और टीचरों से भी ये कहूँगा कि आप बच्चों में ना आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें। जब बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी ना, तो बच्चे को ये छोटी छोटी समस्याएं ना सुलझाने में खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने ये समस्याओं को सुलझाना कैसे है, मैंने कहाँ पर कैसे पास होना है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी आप बच्चों में डेवलप करें। ये डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर लोग आराम से इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। जो उनके घर के माँ बाप हैं ना, वो उनकी हिम्मत बढ़ाएं और उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करें, वो कर सकते हैं ऐसा। अपने बच्चे को ना कमतरी का आभास कभी ना दिलाएं, उसको प्रोत्साहन दें, उसको आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई एम नहीं रहा, कोई लक्ष्य नहीं रहा है। 1 से लेके 12वीं तक जैसे जैसे पास हो गए, 12वीं में आर्ट साइड ली या साइंस साइड ली कोई पता नहीं है, उसके बाद बीए भी किया, उसके बाद एमए भी किया, साइंस वालों ने बीएससी भी की, एमएससी भी की, और किसी कंपनी में जाकर बर्तन धो रहे हैं। या फिर जैसे तैसे भाग दौड़ कर कर आके ना अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हाथ आ गई तो उसमें भी वो खुश नहीं है, उसमें भी उन्होंने ज़िंदगी चल रही है, वो हो रही है, क्योंकि उनको बचपन से ही ना कमतरी का आभास दिलाया गया है। उनको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या था। तो उनको बचपन से ही उनमें गिल्टी ऐसा फील कराया गया है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। तो उनको ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनको वो जैसे है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर दिया है। वो एक जगह पे बैठे ही हैं, बस कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है किसी की, तो उसी में ही खुश है, आराम से कुर्सी तोड़ता है बंदा 60 साल तक, उसके बाद कुछ नहीं है। उनकी ज़िंदगी ना नीरस सी हो गई है। तो ये नीरस सी ज़िंदगी को
कम करने के लिए ना आप अपने बच्चों को ना प्रोत्साहन दें। कोई चीज़, नई चीज़ के लिए आपको बच्चा सीखना चाह रहा है ना, उसको प्रोत्साहन दें। वरना 60 साल बाद पता है क्या होता है। एक लखनऊ के एक शायर हैं, वो पुराने जज भी रह चुके हैं। उन्होंने एक शेर कहा है कि क्या कहें अहबाब बोलते हैं अपने वंशजों को, जो हमसे आने वाली पीढ़ी है, जो बीत गई पीढ़ी है, उनसे कहते हैं क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। कारे नुमाया मतलब क्या दिखाने लायक काम कर गए। क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। बीए करी, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अब क्या किया, दिखाने लायक काम क्या किया था? कुछ भी नहीं। क्या नुमाया किया? कुछ भी नहीं। तो लास्ट में ना, जब 60 साल बाद ना, जब हम एक ऐसे ही चेयर पर बैठे हों और खाली बैठे हों, तब हमें इस चीज़ का आभास नहीं होना चाहिए कि क्या कार्य नुमाया कर गए। हमें इस चीज़ में, हमारे मन में संतोष होना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ तो सीखा, और कुछ ना कुछ तो अपने पीछे वाली पीढ़ी के लिए कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई ना कोई बात तो हम छोड़ के गए ही हैं। कोई बड़ा कार्य नुमाया नहीं करके गए, कोई बात नहीं ना, कुछ छोटी चीज़ तो करके गए ना, कोई बात नहीं। तो हमारे मन में कम से कम लास्ट टाइम पर इतना संतोष होने के लिए हमें आज अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना ही होगा। अपने टीचरों को कहूँगा कि वो लोग अपने बच्चों में, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर डेवलप कराएं। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।